अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अफसोसनाक है और अफसोस के साथ मैं बना रहा हूँ। और वीडियो बनाते हुए मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ हम खुद को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो मुसलमान है वो किसी काफिर से कम नहीं है। आज की वीडियो है वो है निश्तर हस्पताल मुल्तान, जिसे साउथ पंजाब की सबसे बड़ी अस्पताल भी कहा जाता है। आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा, खबर सुनी होगी कि निश्तर अस्पताल में जो है वो इंसानी जिस्मों के साथ क्या किया जा रहा है। जानवरों के साथ भी जो है वो मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता जैसा इंसानों की लाशों के साथ किया जा रहा है। वहाँ पर पड़ी लाशें जो हैं वो सर्द खानों में तो क्या, अस्पताल की छतों के ऊपर रखी हुई हैं। पता नहीं ये सिलसिला कितने सालों से ऐसा चल रहा है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हमारे अंदर का मुसलमान कहाँ है, मुसलमान कहाँ है, हमारे अंदर की इंसानियत कहाँ है। ये कहा जा रहा है कि ये जो लाशें हैं ये लावारिस हैं। ठीक है, ये लाशें लावारिस हैं, लेकिन आप लोगों के पास आई हैं तो आप लोग ही इसके वारिस हैं। हम मुसलमान हैं, इंसान हैं। हमारे अंदर का जो इंसान है, जो मुसलमान है, जो हमारा दीन दर्स देता है, तो उसके मुताबिक तो हमारा ये जो लाशें हैं ये लावारिस नहीं हैं। आप लोगों के पास आई हैं तो आप इसके सरबराह हैं और आप लोग ही इसे दफन कर सकते हैं और इन्हें कफन मुहैया कर सकते हैं। जब वहाँ पे पहुँचे, मुशीद साहब पहुँचे, तो वहाँ के जो वीसी हैं उनका ये कहना है कि ये जो अमल है ये स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ये उनके लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आप उनके लिए करते हैं, क्या आप सिर्फ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फीसें लेने के लिए बैठे हुए हैं? क्या आप लोग इलाज के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, फीसें कमाते हैं? क्या यही कुछ करने के लिए कमाते हैं? आपके अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई है? आप खुद सोचें, क्या आप अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक भी हैं? आज की वीडियो देखने के बाद, आज की न्यूज़ सुनने के बाद तो मुझे खुद एहसास हो रहा है कि क्या निश्तर अस्पताल का जो एमएस है और जो चांसलर है यूनिवर्सिटी का, मेडिकल कॉलेज का, क्या वो मुसलमान है? क्या वो अपने आप को मुसलमान कहलाने के काबिल है? रोज़े महशर में जब वो पेश होगा तो क्या अपने आप को मुसलमान कहलवा सकेगा? क्या वो अपने आप को जन्नती कहलवा सकेगा? क्या गया है हमारे मुल्क को? सुनने में तो ये आया है कि निश्तर अस्पताल के जो सर्द खाने हैं तकरीबन 2 हैं और वो छतों के ऊपर ही हैं, और उनमें 200 से तकरीबन ज़्यादा जो लाशें हैं लावारिस वो सर्द खानों में पड़ी हुई हैं। और उनके ऊपर, हालांकि कानूनी तौर पे ये है कि सर्द खानों में जब कोई लाश रखी जाती है, कोई बॉडी रखी जाती है, तो उसे सफ़ेद कपड़े में बंद करके, लपेट करके रखा जाता है। जो सुनने में आया है, जो मौजूदा लोग थे वहाँ, उन्होंने देखा है कि जितनी भी बॉडीज़ पड़ी हैं, जितने भी लाशें पड़ी हैं, उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, चाहे वो मर्द की है चाहे वो औरत की है। क्या ये हमारा दीन है? क्या हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है? इंसान की रूह को पमाल करने वाले हम कौन होते हैं? बहुत ही अफसोस हुआ है ये खबर सुनने के बाद कि वहाँ पर जो लाशें छत पे 7 से 8, तकरीबन 7 से 8 तो जो हैं वो सामने पड़ी थी, तक सुनने में ये आया कि 35 तकरीबन जो लाशें थी वो छत के ऊपर पड़ी थी, जिसे चील कौवे खा रहे थे, परिंदे खा रहे थे, नोच रहे थे, कीड़े मकोड़े खा रहे थे, और वो लाशें ऊपर पड़ी गल सड़ रही थी। वीसी साहब का ये कहना है कि जब ये लाशें जो हैं गल सड़ जाती हैं तो हड्डियों को पानी के अंदर बॉयल करने के बाद स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करवाएं, लेकिन जो इंसानियत है उसकी रूह को, उनकी लाशों को तो परमाल ना करें ना।
उनका मजाक तो ना उड़ाएं ना, उनकी बेहुरमती तो ना करें। ठीक है, वो लावारिस हैं, जो कुछ भी हैं, जिस अमाल से भी हैं, उनके अमाल के बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है या वो जानते हैं, तो उसका जो है फैसला करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप लोग कौन होते हैं कि आप उसका फ़ैसला करें और उन लाशों को ऊपर गलने सड़ने चील कौवों के लिए खुलेआम रख दें और फिर उनको बाद में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया जाए। बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत सुन के बहुत ही अफसोस हुआ है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि मैं एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक आज़ाद मुल्क है और इसमें मुसलमान रहते हैं। काफिर भी अपने लावारसों के साथ ऐसा नहीं करते जो रवैया हमारे मुसलमान कर रहे हैं। तो फिर क्या हमारे ऊपर अजाब ना आए, सिलाब ना आए हमारे मुल्क में बारिशें तूफ़ान ना आए, ज़लज़ले ना आए? जब हम खुदा बनने की कोशिश करेंगे और इंसानियत की रूहों को, लाशों को, उनकी बेहुरमती करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो क्या अजाब नहीं आएंगे? अजाब आएंगे। फिर इसमें हम अल्लाह का इम्तिहान नहीं कह सकते इस चीज़ को, हम ये कह सकते हैं कि हमने जो किया है उसका सिला हमें मिल रहा है और ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। वीसी साहब, अहमद साहब, खुदारा अपने पेट भरने के लिए, अपने पैसों से बैंक भरने के लिए मुसलमानों की रूहों को, मुसलमानों की लाशों को चील कौवों के लिए ना छोड़ें। अगर आपको सरबराह बनाया गया है तो कम से कम एक इंसान होने के नाते, ठीक है आप पे मुसलमानों का कोई, मुसलमानों वाली रूह ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, तो एक इंसान होने की हैसियत से जो लावारिस हैं उनको ऐसे ना फेंक दिया करें। वो भी इंसान हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, लावारिस हैं, तो क्या हुआ? आपका हक बनता है कि अगर कोई आपके पास नहीं आता अपने फैमिली मेम्बर को लेने के लिए, तो आपका फ़र्ज़ है, आपको अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदार बनाया है, आप उनको गवर्नमेंट को या किसी गवर्नमेंट के इदारे को उसमें शामिल करके उनको जाएं, दफनाएं, उनको नमाज जनाजा किया जाए। आज तो सीएम साहब ने एक्शन लिया है, काश कि ये एक्शन पहले ले लिया जाता। और डॉक्टर अफान साहब की आज एक वीडियो आई है, उसमें वो ये बता रहे हैं कि ये काम सालों से चल रहा है। वो उनका ये कहना है कि जब हम पढ़ते थे तब भी ये बदबू, ये स्मेल। तो डॉक्टर अफान साहब, आप बहुत ही बड़े अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, अपने आप को इंसानों का, मुसलमानों का, इंसानों मखलूक का आप बहुत बड़ा रहनुमा समझते हैं, तो तब आपकी इंसानियत कहाँ मर गई थी? आप सब कुछ जानने के बावजूद, आपको इल्म होने के बावजूद भी आज आप अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं कि वहाँ सर्द खाना है, छत की उस साइड पे सर्द खाना है, इधर सर्द खाना है, जो ऊपर छत है उसके ऊपर लाशें पड़ी होती हैं। तो जनाब डॉक्टर अफान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तब आप कहाँ थे? ये तो आज की वीडियो के बाद आपके बयान आ रहे हैं ना, तो आप भी पैसे की हवस में और लालच में और अपनी पढ़ाई में इतने अंधे हो गए थे कि आपको भी एहसास नहीं हुआ कि क्या ये मुसलमान नहीं हैं? क्या वो इंसान नहीं हैं जिनकी लाशें ऊपर छतों पे गल सड़ रही हैं? खुदारा मेहरबानी करें, इंसानों पे रहम खाएं, बेरहम ना बने। हमारे मुल्क का वैसे भी कोई हाल नहीं है, मुल्क का दिवालिया हो चुका है। मुल्क उस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि अगर थोड़ी सी भी और कोई आफत आ जाती है, कोई धचका लग जाता है, तो हम जो हैं अपने आप को आज़ाद कहलाने के लायक भी नहीं बचेंगे। हम फिर किसी के ग़ुलाम बन जाएंगे। ग़ुलाम क्यों बनेंगे? हमारे अमाल ही ऐसे हैं, हमारा किरदार ही ऐसा है, हम इस लायक ही नहीं हैं कि हम अपने आज़ाद मुल्क में रह सकें। अल्लाह हम सब को नसीहत अता फरमाए और हमें सोचने पे मजबूर करे कि क्या हम इंसान हैं। हम इंसान को इंसान नहीं समझते। ठीक है, ज़िंदा हैं तो इंसान को इंसान ना समझो यार, जब मर जाते हैं तो उनकी लाशों को तो
اپنی ذمہ داری سمجھو، ان کو لاوارث چھتوں پہ نہ پھینک دو، ان کو اپنے پیسہ کمانے، اپنے پیسہ کی لالچ میں، اپنے بینک بھرنے کے لیے، ان کو پریکٹیکل کروانے کے لیے جو ہے لاشوں کو چھتوں پہ گلنے سڑنے کے لیے نہ رکھیں آپ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی افسردہ ہوں گے اور آپ سب لوگ کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا آج کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اور یہ سب سننے کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر پڑھوں گا۔ ہر کوئی مست میں ذوق تنا ثانی ہے، تم مسلمان ہو بے انداز مسلمانی ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا انداز، ہمارا طریقہ کار کسی کافر سے کم نہیں ہے، لہٰذا مسلمان بننا چاہیے ہم کو۔ ہمیں ٹھیک ہے ہم لوگ زندہ روحوں کی جو ہیں خیال نہیں کر سکتے، کم از کم جب وہ مر جاتے ہیں ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔